स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल क्लास 9 और मैथ हिंदी पर। पिछली कक्षा में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9वीं की पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। हमने आपको बताया था कोई भी परिमेय संख्या है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और इसमें लिखा भी है। तब हम हल करते हैं। क्या बोल रहा है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो पहले हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक धनात्मक व ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य होते हैं। ठीक, तब हम p/q के रूप में शून्य को लिखेंगे। तब हम p बराबर 0 तो ले सकते हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं ले सकते। तो q बराबर हम 1 ले लेते हैं। इसमें बोला ना q बराबर नहीं 0, जहाँ p और q पूर्णांक है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य होते हैं। तो अब p/q के रूप में लिखने के लिए हम सब p बराबर क्या ले लें? 0 और q बराबर 1। तब हम p/q बराबर 0/1 लेते हैं। अगर हम p बराबर 1 लेते हैं और q बराबर 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, जो कि एक परिमेय संख्या है। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे? हल 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या। तब हम लिखते हैं 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है? 6। तो 6 में हम 1 जोड़ लेते हैं। जितनी संख्या हमें ज्ञात करनी है उसमें हम 1 जोड़ेंगे। एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब जो ये 7 आया, जिन संख्याओं के बीच में ज्ञात करना है उनमें 7 का गुणा और भाग दोनों कर देते हैं। तो 3 में हम गुणा व भाग करते हैं और 4 में भी गुणा व भाग करते हैं 7 का। तो 7 × 21, 7 का गुणा 3 से होगा तो कितना हो जाएगा? 21/7। और 7 का गुणा 4 से होगा तो कितना हो जाएगा? 4 × 7 = 28/7। दोस्तों अब हम इन 21/7 और 28/7 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब हम लिखते हैं अतः 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं इसके बीच में, इन दोनों मतलब 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी? 22/7। इससे एक बढ़ा के इसके और इसके बीचों बीच तो हो जाएगा 22/7, हो जाएगा 23/7, हो जाएगा 24/7, हो जाएगा 25/7 और हो जाएगा 26/7 और 27/7। अगर आप कैलकुलेटर से 22 में 7 का भाग देंगे तो 3 और 4 के बीच की, जो कि एक परिमेय संख्या है, जिन्हें p/q के रूप में लिखते हैं। हमारा तीसरा सवाल क्या है दोस्तों? हमारा तीसरा सवाल है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्या। तो हम लिखते हैं 5 परिमेय संख्या ज्ञात
करनी है। कितनी ज्ञात करनी है? 5। अब हम 5 जितनी ज्ञात करनी होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो 5 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6। 5 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। ये होगा 6। और 6 का हम 3/5 में गुणा और भाग दोनों करेंगे और 4/5 में, तब हम 3/5 गुणित 6/6 और 4/5 में भी 6/6 का गुणा करेंगे। 6 का गुणा और भाग दोनों करेंगे। तो अब इसका 6 का गुणा 3 से होगा तो 18, 6 तेरी 18। और 6 का गुणा 5 से होगा तो 6 पंचे 30। और 4 का गुणा 6 से होगा तो 6 चौके 24। और 6 का 5 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 5 छक्का 30। अब हमें कितनी संख्या बताना था? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तब हम इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या लिखते हैं। अतः 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या क्या है? इसके और इसके बीच में 18/30 और 24/30 के बीच की संख्या। तो 18 से 19/30 एक हो गई, 20/30 दो हो गई, और 21/30 और 3 हो गई, और 22/30 4 हो गई, और अंतिम क्या हो गई? 23/30। ये हो गई हमारी 5 परिमेय संख्या। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, ज्ञात कीजिए, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या कौन सी संख्या होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं? तो प्राकृत संख्या पहले लिखते हैं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक। और अब क्या बोल रहा है? एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जिसे हम W से दर्शाते हैं। तो पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो 0 के बाद 1 2 3 4, ये संख्याएं हमने प्राकृत पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने पहली क्लास में पढ़ा चुके हैं या सीख चुके हैं। हमारे प्रत्येक, ये क्या लिखा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है? 1 जो कि इसमें पूर्ण संख्या में है, 2 पूर्ण संख्या में है, 3 पूर्ण संख्या में है, 4 पूर्ण संख्या में, ऐसे अनंत तक जितनी संख्या होंगी वो पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या में आती है ना, इसलिए यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है। क्या है? सत्य। और कारण सहित उत्तर, ये कारण हो गया, कारण। ठीक दोस्तों, तो यह है कारण। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के दूसरे को। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या, सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या लिखते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? माइनस और प्लस दोनों होती हैं। तो ये 0 1
2, 3, 4, ये अनंत तक जाएंगे यहाँ, और यहाँ भी -1, -2, -3, -4, यहाँ भी अनंत तक जाएंगी, जो हो गई पूर्ण संख्या। और क्या बोल रहा है? पूर्णांक संख्या। और हम प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, तो अब पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं के बारे में आप भी बता के गए हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे अनंत तक जाती हैं। तो हमारा 0 पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, मगर -1 नहीं है, कहीं है, -2 इधर कहीं है, आता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ -1 -2 पूर्ण संख्या में नहीं होता, इसलिए यह कथन असत्य है। क्या है? यह कथन असत्य है। और कारण, ये हो गया कारण। ठीक दोस्तों, अब हम नंबर 4 का तीसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जो P/Q के रूप में होती है। ठीक। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये पूर्ण संख्या, क्या बोला है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अभी हमने बताया है इससे प्रश्न में क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है। ठीक दोस्तों, जिसमें पूर्ण संख्या, तो क्या हम 1/2 लिखते हैं? अगर हम P को 1 और Q को 2 मान के 1/2 लिखते हैं, जो एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 है, 1 है पूर्ण संख्या, मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए। अगर हम इसका भाग दें तो यह दशमलव में आएगी, अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन असत्य है। कारण भी यही।